राजकुमारी को नहीं पता था वो उस मीनार में कैसे पहुंची। एक सुबह वो एक सुनसान जंगल की मीनार में जागी। बिस्तर से उठकर वो दरवाजे तक गई जो सीढ़ियों की तरफ जाता था। सीढ़ियां जंगल के बाहर आजादी की तरफ जाती थीं, पर दरवाजे में न कोई घुंडी थी, न दीवार में कोई दरार। वो खिड़की के पास गई, मदद की उम्मीद में बाहर झांका। एक शूरवीर तलवार लिए मीनार की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बेदरवाजे कमरे में वो कैसे आएगा, यही सोचते हुए धुआं छाया और वो बेहोश हो गई। आंख खुली तो वो शूरवीर को लड़ते देखने खिड़की की तरफ भागी, पर न शूरवीर था न जंगल। मीनार अब बंजर पहाड़ियों पर खड़ी थी। राजकुमारी लेट गई, आंखें बंद कर लीं, इस अजीब दुनिया को देखने से इनकार करते हुए। उसे पिता की बातें याद आई, जादू टोना सब झूठ है, बस छलावा। वो आंखें बंद किए रही जब तक रात की झिंगुरों की आवाज नहीं सुनाई दी। आंख खोली तो मीनार अब समंदर किनारे रेत के टीलों पर थी और वहां शूरवीर था, धीरे धीरे मीनार की तरफ बढ़ता हुआ। पर पास से देखा तो उसका कवच जगह जगह से टूटा था, हड्डियों पर से मांस झड़ रहा था। टूटे हेलमेट से उसकी खोपड़ी साफ दिख रही थी। वो शूरवीर अब जिंदा नहीं था। वो मीनार के पास पहुंचा ही था कि मीनार खुद हिल गई। अब वो एक पहाड़ की चोटी पर थी। लगा जैसे मीनार भी उससे बचते बचते थक चुकी थी। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। तभी नीचे से तलवार के वार की आवाज आई। शूरवीर दरवाजे पर तलवार बरसा रहा था। राजकुमारी चीख चीख कर मीनार से मदद मांगने लगी, पर मीनार थक चुकी थी। शूरवीर ने दरवाजा तोड़ दिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। कवच की खनक अब उसके आने वाले अंत की आहट बन चुकी थी। जैसे ही शूरवीर ने तलवार उठाई, राजकुमारी इतनी जोर से चीखी कि मीनार जाग उठी। मीनार ने बिस्तर उठाकर शूरवीर पर दे मारा। वो सीढ़ियों से लुढ़क गया। मीनार के पत्थर मुड़ मुड़कर उसे जकड़ने लगे। वो दर्द से चीख उठा। फिर भी वो राजकुमारी की तरफ बढ़ता रहा तो मीनार ने उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी। शूरवीर राजकुमारी के ठीक सामने फंस गया। तभी मीनार ने दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पत्थर से पत्थर टकराने की आखिरी आवाज और फिर सन्नाटा। शूरवीर हार चुका था। अगले दिन मीनार राजकुमारी को उसके राज्य में वापस छोड़ आई। सालों बाद भी वो उस मीनार को याद करती रही, पर किसी को कभी नहीं बताया। फिर भी अपनी आखिरी सांसों से पहले वो एक बार फिर उस मीनार को देखना चाहती थी।